अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं ए सर्कल विद एफ वी एंड एन हुक्स। कभी कभार ऐसा होता है कि एफ हुक आता है या वी हुक आता है या एन हुक आता है और इसके साथ साथ आखिर में एस सर्कल भी आता है। तो ये हम शॉर्ट हैंड में आउटलाइन किस तरह लिखेंगे, आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। देखे, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक लफ्ज है। देखे, ये ये एच्यूज, ये एक लफ्ज है। इसके साथ क्या है, ये एस सर्कल आखिर में आया है और वी हुक भी है। तो ये हम किस तरह लिखेंगे? एच्यू तो हम इस तरह लिखते हैं, ये चे, और ये इस तरह हम लिखते हैं। ये वी हुक हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन आखिर में क्या है, ये एस भी है। तो हुक के साथ छोटा सा सर्कल एस के लिए भी लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर ये इस तरह ये सर्कल ये लगाएंगे, इस तरह देखे, ए शूज, इस तरह। यानी वी के लिए हुक भी लगाएंगे और एस के लिए सर्कल भी यानी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ये पुरूज, पुरूज। तो किस तरह लिखेंगे? पुरूफ तो हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन जब एस का सर्कल आता है तो इसके लिए हम एक छोटा सा इस तरह सर्कल भी लगाएंगे। तो क्या है? पुरूज, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, इस तरह या एफ है वगैरह जो भी आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ये जब एन हुक भी आता है और एस सर्कल भी आता है, जिस तरह ये चांस। तो देखे, चान, अगर हम सिर्फ चान लिखे तो चान हम इस तरह लिखते हैं, चान हम इस तरह लिखते हैं। अब ये जो एस सर्कल है ये हम किस तरह लिखेंगे? इसके साथ आलेखता नहीं लिखेंगे, बल्कि इस तरह लिखेंगे। देखे, इसको इस तरह इसके साथ मिलाएंगे। तो ये हम लेफ्ट साइड में एन हुक भी इसमें हम काउंट करते हैं और ये एस सर्कल भी हम काउंट करते हैं। पहले हम एन हुक काउंट करते हैं, चांद, और आखिर में हम एस सर्कल फिर बोलते हैं, यानी चांस। इस तरह हम लिखेंगे। ये क्या है? ये चांस, चांस। या मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, देखे, ये है डांस। ये क्या है? डांस। तो डान हम इस तरह लिखते हैं, डान हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन आखिर में क्या है, ये एस सर्कल भी है। तो हम ये एस के लिए सर्कल अलहदा और एन के लिए हुक अलहदा नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें इसको इस तरह लिखेंगे, इसमें एन हुक भी है और एस सर्कल भी है, दोनों को इस तरह लिखेंगे। चाहे जब एफ या वी का हुक हो तो वो हम इसके साथ जब एस आता है तो वो अलहदा लिखेंगे, ताकि जाहिर आए कि इसमें भी हुक भी है, एफ हुक भी है और क्या है, एस सर्कल भी है। लेकिन जब एन हुक के साथ एस आता है तो क्या करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में हम सर्कल लिखेंगे। ये हम दोनों काउंट करेंगे, ये एन हुक भी है और क्या है, ये यानी एस सर्कल भी है। कभी कभार ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर के मीन्स, मीन्स। तो देखे, मीन हम इस तरह लिखते हैं, मीन हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसके साथ एफ भी आया है। तो ये जो कर्व्ड स्ट्रोक है इसके साथ हम एस आखिर में लगाएंगे और शो भी करेंगे, एन हुक भी शो करेंगे और एस सर्कल भी अलग शो करेंगे। किस तरह? देखे, मीज, इस तरह शो करेंगे। देखे, अब फिर देखे लाइन पे लिखेंगे इस तरह, मीन्स, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ अल्फाज है तो देखे, यहाँ ये है प्रूफ, प्रूफ। तो देखे, ये प्रूफ और आखिर में क्या है, ये ऐसा सर्कल है, ये क्या है, ये प्रूफ। रिलेटिव, रिलेटिव, ये रिलेटिव और ये ऐसा सर्कल रिलेटिव। अच्छा, एच्यूज, तो ये एच्यू और ये एस सर्कल, ये क्या है, ये एच्यूज। अच्छा, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स। तो जो गे का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ भी करते हैं टी के लिए, और एफ हुक भी लिखेंगे और एस यानी सर्कल भी इस तरह हम लिखेंगे, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स। लाइन पे लिखेंगे, ये क्या है, ये गिफ्ट्स। अच्छा, एडवांटेज, तो ये हम एडवांटेज इस तरह लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है और आखिर में क्या है, ये एस सर्कल भी लगाएंगे। देखे, ये इस तरह एडवांटेज। अच्छा, ये क्या है, ये चांस।
तो चांद हम इस तरह लिखते हैं, इसको इसके साथ इस तरह मिलाते हैं। अच्छा, चांद सीज, ये सीज सर्कल है, तो ये हम बिल्कुल इस तरह लिखते हैं जिस तरह हम एन लिखते हैं। ये क्या है? चांद सीज, चांद सीज। एक्सपेंस, इसमें एन होक भी है और एस सर्कल भी है, तो देखें एक्स पेन हम इस तरह लिखते हैं। अब चूंकि एस सर्कल भी है तो इसको इस तरह मिलाते हैं, एक्सपेंस। अच्छा, ये क्या है? डांस, तो ये डान और ये एस सर्कल, ये डांस। डांस्ड, तो ये एस डी लूप है, किस तरह लिखेंगे? लेफ्ट साइड में इस तरह लिखेंगे, डांस्ड। अच्छा, टर्न, तो ये आर और ये एन और ये एस सर्कल भी, टर्न्स, टर्न्स। अच्छा, पन्स, तो पन्स किस तरह लिखेंगे? ये पन और ये एस सर्कल, पन्स। पी हाफ हमने डी के लिए हाफ भी कर लिया और एस सर्कल भी है, एन हो भी है। अच्छा, डिपेंड्स, डी पेंड्स, पी हमने हाफ भी कर लिया डी के लिए, इसमें एन होक भी आ गया और एस सर्कल भी आ गया। मीन्स, तो मीन्स हम किस तरह लिखेंगे? ये मीन और ये एस सर्कल, मीन्स। लोन्स, देखे ये लोन और ये एस सर्कल भी। करोड़ स्टॉक में हम एन होक भी शो कर रहे हैं और एस सर्कल भी अलग शो कर रहे हैं। जो स्ट्रेट स्टॉक होते हैं इसमें हम एन शो नहीं कर रहे बल्कि एस के साथ एन भी हम पढ़ते हैं। आरन्स, तो देखे ये आरन और ये एस, आरन्स, आरन। कभी कभार हम अलग शो नहीं करते या नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? कंप्लीट एन का स्टॉक लिखते हैं और आखिर में एस सर्कल भी लिखते हैं, जिस तरह ये ऑफेंस, ऑफेंस, ऑफेंस हम इस तरह लिखते हैं। देखिए ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह भी हम ये लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऑफेंस है या ये फाइन्स है। इस तरह हम फाइन भी लिखते हैं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए यानी कभी कभार हम एन स्टॉक कंप्लीट लिखते हैं और आखिर में एस सर्कल भी लिखते हैं। एनाउंस, तो देखे ये एनाउंस, एनाउंस, एक एन दूसरा एन और एस सर्कल। एलाउंस, तो देखिए ये एला और ये एन और ये एस सर्कल, एलाउंस, एलाउंस। अच्छा, ये तो हो गया। अब कुछ हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म है, तो देखें शॉर्ट फॉर्म क्या है। अच्छा, देखिए जब डी का स्टॉक और आखिर में एफ हुक थ्रू द लाइन हम लिखते हैं इस तरह, देखें ये डी और ये एफ हुक, तो इसका मतलब यह है ये डिफिकल्ट है। क्या है? ये थ्रू द लाइन हम लिखते हैं डिफिकल्ट। अच्छा, डी का स्टॉक ये एफ हुक और ये फिर के स्टॉक, तो इसका क्या मतलब है? डिफिकल्टी। क्या है? ये डिफिकल्टी है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, ये बी का स्टॉक स्टार्ट में एल हुक और आखिर में यानी एन हुक और एस सर्कल, ये देखे ये वी एल एन और ये एस सर्कल लाइन से ऊपर, इसका क्या मतलब है? बैलेंस। क्या है? ये बी एल एन और ये एस सर्कल क्या है? ये बैलेंस। अच्छा, ये बी एल ये एन और ये एस डी लूप लेफ्ट साइड में, इसका क्या मतलब है? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। अच्छा, ये देखे आर स्ट्रोक एस सर्कल, पी स्ट्रोक और ये एस सर्कल लेफ्ट साइड में, इसका क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जब गे का स्ट्रोक हम लाइन पे लिखते हैं हाफ और इसके साथ आर हुक भी लगाते हैं इस तरह, लाइन पे हाफ लिखते हैं, ये क्या है? ये ग्रेट। क्या है? ये ग्रेट। अच्छा, जब इसको लाइन से ऊपर लिखते हैं बिल्कुल ये गे स्ट्रोक है, आर हुक है, गे स्ट्रोक हाफ भी है, ये तो इसका क्या मतलब है? ये गार्ड, गार्ड, गार्ड। अच्छा, गे स्ट्रोक है और एल हुक है, ये हम हाफ करते हैं इस तरह, इसका क्या मतलब है? गोल्ड। ये क्या है? ये गोल्ड है, गोल्ड। इस तरह ये गोल्ड है, गोल्ड। अच्छा,
एक फ्रेज भी है कि जब ये 8 हम लिखते हैं और लेफ्ट साइड में ये इस तरह एक सर्कल लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये 8 वंस है। क्या है, ये 8 वंस है। तो आइए देखते हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 93, 94 और 95 पढ़ते हैं।